श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज से करीब 100 साल पहले प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान मार्क ट्वेन ने भारत यात्रा की थी। भारत से अत्यंत प्रभावित होते हुए श्री मार्क ट्वेन ने अपनी किताब अराउंड द इक्वेटर में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने एक बात लिखी है उनमें से, इन रिलीजन इंडिया इज द ओनली मिलियनेयर, द वन लैंड दैट ऑल men desire to see, and having seen once by even a glimpse would not give that glimpse for the shores of all the rest of the globe combined। सच में भारत कितना भव्य है, क्या इसकी गरिमा है। यह न केवल मार्क ट्वेन ने लिखा है, बल्कि अनेक विद्वानों को आप ले लीजिए, चाहे ब्रिटिश विद्वान आर्नोल्ड टोयनबी हो, या फ्रेंच विद्वान रोमा रोला हो, या अमेरिकी विद्वान विल ड्यूरा हो, या जर्मन विद्वान मैक्स मुलर हो, या अरेबियन स्कॉलर अल बिरूनी हो। इन सभी स्कॉलरों ने, या बड़े बड़े चिंतक हो गए हेनरी डेविड थोरो, इमर्सन, कार्लाइल या अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट को ले लीजिए, सब ने भारत की भूरी भूरी गरिमा महिमा प्रशंसा गाई है। उस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म परंपरा, इस जो भी शब्द नाम से हम उसको कहें, उसकी जो महिमा कही है, यदि उसको सिर्फ एक पंक्ति में रखना है तो हम गा सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, यह हिंदुस्तान विश्व की एक अद्भुत संस्कृति है। हां, कितने प्रहार हुए, कितने क्रूर आक्रमण हुए, और न केवल कुछ दशकों तक, शताब्दियों तक आक्रमण का दौर चलता रहा, लेकिन फिर भी आज भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म परंपरा, सनातन परंपरा जीवित है। द ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन, द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर, द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। क्या रहस्य इसका? हां, उसी पंक्तियों में आगे लिखा गया है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात क्या है कि जिसके कारण हमारी हस्ती नहीं मिटी, हमारा अस्तित्व नहीं मिटा। कई संस्कृतियां मिट गई, चाहे बेबीलोनिया की संस्कृति हो, मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, एज़टेक या मायन संस्कृति हो, ग्रीक संस्कृति हो, इजिप्शियन संस्कृति हो, रोमन संस्कृति हो। कई संस्कृतियां, कई धर्म परंपराएं मिट गए। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म इतने आक्रमणों के बावजूद क्यों जीवंत है? वो क्या कुछ बात है? यदि आप भारतीय संस्कृति या हिंदू सनातन धर्म परंपरा का अध्ययन करेंगे, इतिहास पर दृष्टि डालेंगे, उसका विश्लेषण और पृथक्करण करेंगे, तो आपको 3 प्रमुख कारण नजर में आएंगे, जो आज से करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण के महान संत अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में अच्छी तरह से कहा है। ये जो 3 बातें हैं, उसमें
पहली बात है हमारी संत परंपरा। हमारे पूर्व राष्ट्र प्रमुख और महान फिलोसोफर, विश्व के जाने माने विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ठीक तरह से योग्य रूप से कहा है, टुडे वी लिव इन द सोसाइटी नॉट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस बट सेंस वो वंडर इन द सोसाइटी। आज हमारा जो अस्तित्व रहा है उसका कारण क्या है? संत, हमारी संत परंपरा। अनेकों आक्रमणों के बीच इन संतों ने करोड़ों लोगों के हृदयों में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित रखा, श्रद्धा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। यह पहला कारण है। दूसरा कारण है हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण शास्त्र, स्मृति शास्त्र, आगम शास्त्र। यदि ये शास्त्र न होते तो हमारी धर्म परंपरा केवल इतिहास के पन्नों में सीमित रह जाती। और तीसरा कारण है वो है मंदिर, जो आज का हमारा प्रमुख विषय है, आज के व्याख्यान का केंद्रीय विषय है। मंदिर हमारी संस्कृति की पहचान है। जब मंदिर की बात करने का विषय आता है तब सबसे पहले मन में, स्मरण में एक नाम आता है प्रसिद्ध यूरोपियन स्कॉलर स्टेला क्रेमरिश का, जिन्होंने भारतीय मंदिर की गरिमा को विश्व को समझाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्टेला क्रेमरिश ने अपनी किताब हिंदू टेम्पल्स में मंदिर को कहा है कि वो है हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति की धुरी है, संस्कृति का केंद्र है, जीवन का केंद्र है। उसको आप प्राण भी कह सकते हैं। ऐसे दूसरे विद्वान, ब्रिटिश विद्वान जॉर्ज मिशेल ने तो वहां तक लिखा, द टेम्पल इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ हिंदुइज्म। No village in Hindu Asia is complete without a temple. मंदिर यहां तक इस संस्कृति का, इस सभ्यता का प्राण बन चुका है कि इसके बिना इस सभ्यता की कल्पना करना तक मुश्किल है। कभी कभार लोग पूछते हैं मंदिर की क्या आवश्यकता है? उन्हें मंदिर केवल पत्थरों का ढेर लगता है। नहीं, ये पत्थरों का ढेर नहीं है, एक ऐसा चैतन्य तत्व है जो हमारी सभ्यता का प्राण बन चुका है। यदि मंदिरों की आवश्यकता न होती तो जिन्हें हम आज इंटेलेक्चुअल जायंट कह सकते हैं और जिनके सिद्धांतों पर आज विदेशों में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे अद्वैत सिद्धांत के प्रखर प्रवर्तक श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी हिमालय की कंदराओं को रोंदते रोंदते बद्री और केदार जा करके मंदिरों की स्थापना न करते। यदि मंदिरों की आवश्यकता न होती तो आजीवन अकिंचन रहने वाले, पूरे भारत का पद परिभ्रमण करने वाले भगवान श्री स्वामी नारायण, अष्टांग योग सिद्ध करने वाले परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण अपने मस्तक पर शिलाओं को, पत्थरों को रखते हुए मंदिरों की रचना में जुट न जाते।